दोस्तों, प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 में अब तक 42 दिन का खेल हो चुका है और लीग में अभी भी 35 मैच खेलने बाकी हैं और अभी तक 12 में से किसी भी टीम ने प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं किया है। हालांकि तेलुगु टाइटन एकमात्र टीम है जिसने क्वालीफायर के लिए एक स्थान के लिए लड़ने का मौका गंवा दिया है, क्योंकि वे सभी विवाद से बाहर हो गए हैं और वे वर्तमान में 17 मैचों में सिर्फ 2 मैच जीत के साथ अंक तालिका में सबसे नीचे पर हैं। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर हैं पुनेरी पल्टन। टेबल टॉपर्स पुनेरी पल्टन टूर्नामेंट के 5 मैच अभी भी बाकी हैं और उन 5 मैच में पुनेरी पल्टन अगर एक मैच ड्रॉ भी हो जाता है तो पुनेरी पल्टन इस सीजन में प्लेऑफ के लिए क्वालीफायर कर सकता है। नंबर 2 पर है बेंगलुरु बुल्स। इस साल नीलामी के दौरान अपने स्टार रेडर पवन शेरावत को रिलीज करने के बावजूद बेंगलुरु बुल्स का सीजन शानदार रहा है। बेंगलुरु बुल्स के अभी तक 5 मुकाबले खेलने बाकी हैं और इन 5 मैचों में से अगर 2 मैच जीत जाती हैं तो इनके लिए प्लेऑफ की रेस में से आसानी से निकल सकती हैं। नंबर 3 पर है जयपुर पिंक पैंथर्स। लीग के उद्घाटन संस्कार में चैंपियन इस समय का अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। टीम मुख्य रूप में अपने स्टार रेडर अर्जुन देसवाल के प्रदर्शन के कारण उच्च सवारी कर रही हैं, जो इस सीजन के लिए रेड तालिका में सबसे आगे हैं। उन्होंने 54 अंक हासिल किए हैं और बाकी 6 मैचों में से उनकी सिर्फ 2 मुकाबले जीतने और 2 मुकाबले जीतने के बाद उनकी प्लेऑफ में जगह पक्की है। नंबर 4 पर है यूपी योद्धा। यूपी योद्धा एकमात्र ऐसी टीम है जिसने सीजन 5 में लीग की शुरुआत करने के बाद ही प्लेऑफ में जगह बनाई है। टीम इस साल सीधे 5वें प्लेऑफ स्थान को सुरक्षित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। वे खुद को बोर्ड पर 50 अंकों के साथ अंक तालिका में 4थे स्थान पर पाते हैं। टूर्नामेंट में अभी भी उम्मीदें जिंदे हैं। बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 3 मुकाबले जीत जाती हैं तो यूपी योद्धा क्वालीफाई कर सकती है। बंगाल वॉरियर टीम की बात करें तो बंगाल वॉरियर के अभी 6 मुकाबले खेलने बाकी हैं और बचे हुए 6 मुकाबलों में से अगर 3 मुकाबले जीतती हैं तो बंगाल वॉरियर की टीम को प्लेऑफ में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तमिल तैलावस की बात करें तो तमिल तैलावस ने सीजन की शुरुआत खराब नोट पर की थी, लेकिन उन्होंने टूर्नामेंट में दूसरे चरण में शानदार वापसी की और अब खुद को तालिका में 6ठे स्थान पर पाते हैं। लीग के इतिहास में तैलावस ने एक बार फिर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं किया और टीम के पास अब अपना पहला क्वालीफायर स्थान हासिल करने के लिए एक वास्तविक मौका है। यदि कम से कम 3 मुकाबले वे जीतती हैं तो क्वालीफाई कर सकती हैं। पटना पायरेट्स की बात करें तो तैलावस की तरह 3 बार की चैंपियन पटना पायरेट्स भी पहले चरण में शुरुआत की बहुत ही खराब रही, लेकिन उन्होंने अपने अभियान में फिर से शुरुआत कर दी और एक डिफेंस और दोनों से कुछ शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और एक स्थान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्वालीफायर लीग में अब तक 16 मैचों के बाद 47 अंक है और ये अगर बचे हुए 6 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीतती हैं तो क्वालीफायर कर सकती हैं। दबंग दिल्ली की बात करें तो तैलावस और पटना के विपरीत दबंग दिल्ली ने सीजन की शुरुआत शानदार तरीके से की और लेकिन मौजूदा चैंपियन अपने फॉर्म के साथ संघर्ष कर रहे हैं और 45 अंकों के साथ खुद को अंक तालिका में 8वां स्थान पर पाते हैं। उनके बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 3 मुकाबले जीतती हैं तो दबंग दिल्ली की टीम क्वालीफाई कर सकती है। यूमुम्बा की बात करें तो यूमुम्बा संस्करण के चैंपियन यूमुम्बा ने अभी तक असंगत सीजन का सामना किया है, क्योंकि उन्होंने अब तक खेले गए 16 मैचों में 8 जीत और 8 हार दर्ज किए और बोर्ड पर 45 अंकों के साथ अंक तालिका में 8वें स्थान पर है। बोर्ड पर कम से कम 64 अंक हासिल करने के लिए उन्होंने अंक तालिका में 6ठे स्थान पर सील करने का करीब आने के शेष 6 मैचों में से कम 4 मुकाबले जीतने होंगे। हरियाणा स्टीलर्स की बात करें तो हरियाणा स्टीलर्स इस सीजन में अब तक एक असंगत पक्ष रहा है। अनुभवी जोगिंदर नरवाल की अगुवाई में टीम की लीग में अभी तक 16 मैच में सिर्फ 36 अंक हासिल किए हैं। उन्होंने प्लेऑफ की जगह सुनिश्चित करने के लिए अपने बाकी 6 मुकाबलों में से कम 28 अंक प्राप्त करने होंगे, तभी हरियाणा स्टीलर्स क्वालीफाई कर सकता है। नंबर 11 पर है गुजरात जायंट्स। गुजरात जायंट्स एलिमिनेटर की कगार पर हैं, क्योंकि वे पॉइंट्स टेबल में 11वें स्थान पर हैं। जायंट्स के अभी तक खेले गए 15 मुकाबलों में 34 अंक है। प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने का मौका पाने के लिए उनके अपने बचे हुए 7 मुकाबलों में से कम 6 मुकाबले जीतने होंगे।